आज हम करेंगे क्लास 10th का तृतीय पाठ क्रिया कारक कुतूहलम। जैसा कि पाठ से है क्रिया और कारक, ये दो चीज़ हैं। क्रिया मतलब कोई भी काम और कारक करने वाला। कुतूहलम जिज्ञासा। तो किसी भी जो भाषा होती है उस पर अधिकार कब किया जाता है? जब उसमें संपूर्ण ज्ञान होता है। तो इसके लिए हमें पढ़ना है क्रिया और कारक। तो जो कारक रचना होती है 7 विभक्तियाँ जिसमें होती हैं, तो इसमें 12 श्लोक दिए हैं इस पाठ में। इसके शुरू के जो 7 श्लोक हैं वो कारक है उसमें, और जो आखिरी के 5 हैं उसमें लकार दिया गया है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यंत्रम वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। उद्यमी जहाँ पे मेहनती परिश्रम होगा जिसके अंदर साहस होगा, धैर्य होगा, धीरज, बुद्धि, विवेक और शक्ति तथा पराक्रम, ये 6 चीज़ें होंगी जहाँ वहाँ पे जिस व्यक्ति के अंदर होंगी, जिसमें भी होगा तो स्वयं देवता भी उसकी सहायता करेंगे। विनयो वंशमाख्याति देशमाख्याति भाषितम संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराम ख्याति भोजनम। विनय किसी भी वंश को बताता है कि कितने अच्छे वंश का है, विनम्रता बताती है उसकी। भाषा देश का बोध कराती है कि किस देश का है। इस तरह स्नेह जो उग्र एक मिलने की वाचालता होती है, जो हड़बड़ी होती है, ये स्नेह को बताता है। और शरीर ये बताता है कि इसने भोजन कैसा करता है। ये अगला है मृगाः मृगय संगम नुव्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुर्गास्तुरंगै मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलः व्यसनेषु सख्यम। मृग मृगों के साथ रहना पसंद करता है, उनके पीछे चलेगा। गाय गायों के पीछे चलती है। तुरंग घोड़ा घोड़े के साथ रहेगा, उसके पीछे चलेगा। इसी तरह मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के संगत में रहेगा, और समझदार व्यक्ति समझदार के साथ ही रहना पसंद करता है। एक समान प्रकृति के लोग एक साथ रहना ही पसंद करते हैं। अगला है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या, धन और शक्ति, ये तीनों चीज़ों का एक सज्जन और एक दुर्जन दोनों अलग अलग प्रयोग करेंगे। एक सज्जन के पास विद्या होगी तो लोगों को ज्ञान देगा, धन होगा तो दान करेगा, और शक्ति लोगों की रक्षा के लिए करेगा। लेकिन खलस्य दुर्जन व्यक्ति क्या करेगा? विद्या विवाद का कारण बनाएगा, विवाद उत्पन्न करेगा। विद्या अगर होगी, धन होगा तो वो घमंड करेगा, और उसके पास शक्ति होगी तो लोगों को परेशान करेगा। अब आगे है क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध नहीं करना चाहिए मनुष्य को। हर समय दिमाग को शांत रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध अगर होगा तो क्रोध से उसका जो अज्ञानता आ जाएगी उसके अंदर, और अज्ञानता से स्मरण शक्ति कम हो जाती है। और स्मरण शक्ति जब कम होगी तो बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का ही विनाश होता है। अगला है अलस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। तो आलसी को विद्या कहाँ, और विद्या नहीं है तो धन कहाँ। धन ही नहीं होगा तो मित्र भी नहीं आएंगे उसके पास, और जब मित्र ही नहीं होगा जिसके जीवन में, उसको सुख ही प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट है शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्रम चंदनम न वने वने। हर पर्वत पर मणि नहीं होती,
न हर गजे गजे हाथी, मौक्तिकम न हर गज हाथी के मस्तक में मोती होती है। और जिस तरह सभी वनों में चंदन के वृक्ष नहीं पाए जाते, वैसे ही सज्जन व्यक्ति हर जगह नहीं होते। अगला ये 4 लाइन का एक साथ है। पापा निवारयति योजयते हिताय, गुहाम निगुहति गुणान प्रकटी करोति। एक अच्छे मित्र के बारे में कहा गया इसमें। आपदगतम च न जहाति ददाति काले, समित्र लक्षणमिदम प्रवदन्ति संतः। जो एक अच्छा मित्र होगा तो बुरे कर्म अगर करेगा उसका मित्र, पाप से उसको क्या करेगा, निवारयति बाहर निकालेगा, उसे रोकेगा। और उसके योजयति हिताय, उसके अच्छे हित के लिए योजना करेगा, आगे उसको समझदारी की बात बताएगा। गुहाम निगुहति, तो इसका अर्थ होगा कि उसकी जो छिपाने योग्य बातें हैं उसको छिपाएगा और उसके गुणान प्रकटी करोति, उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उसे ही वो प्रकट करेगा। आपदा के समय उसे छोड़ के नहीं जाएगा, उसके सुख और दुख दोनों समय उसका साथ देगा। यही एक अच्छे मित्र के लक्षण होते हैं। अब अगला है, निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशन्तु गच्छन्तु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। तो इसमें क्वेश्चन है कि के न प्रविचलन्ति, तो धीरा न प्रविचलन्ति। तो एक धीरज धैर्यवान व्यक्ति, जो नीति निपुण व्यक्ति होता है, वह किसी भी कितनी भी आपदा आए उसमें वह नहीं घबराता है, इसमें यही कहा गया है। तो नीति निपुण व्यक्ति निंदा करे अथवा प्रशंसा कोई करे उसकी, कोई उसे याद करे, लक्ष्मी आए या जाए, उसकी मृत्यु आज ही हो या युगों बाद हो, तो धैर्यवान व्यक्ति अपने कदम से, अपने पथ से पीछे नहीं हटता। ये अच्छे व्यक्ति और समझदार व्यक्ति के गुण होते हैं। अगला है, अपठत योखिलाम विद्याः कला सर्वा अशिक्षत, अजानात सकलम वैद्यम स वै योग्यमतो नरः। अपठत योगखिला, इसका अर्थ होता है कि जिसने सभी विद्याओं को पढ़ा है, संपूर्ण कलाओं में शिक्षित है और जिसे जानने योग्य सभी बातों को जान लिया है, निश्चित रूप से वही व्यक्ति श्रेष्ठतम है, बहुत ही विशिष्ट है। अगला है, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत। दृष्टिपूतम देखभाल कर पैर रखना चाहिए और वस्त्रपूतम जलम कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, वचन बोलो तो सत्य को जांच परख के कोई भी शब्द को बोलो। और मनः पूतम समाचरित, मन पवित्र साफ सुथरा होना चाहिए, निष्कपट भाव से किसी से भी व्यवहार करना चाहिए। और रात का है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचयन्ति कोशगते द्विरेके द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्हार। एक भौरा क्या सोचता है, कितना प्रसन्न होता है वो सोच के कि रात गुजर जाएगी और सुबह सुप्रभात जब होगा तो कमल मुस्कुराएंगे, कमल मुस्कुराएंगे तो प्रसन्न होंगे, खिलेंगे और उस कमल दल के बीच मैं रहूँगा। लेकिन हाय, बड़े दुख की बात है कि इतने सुंदर कमल को हाथी ने उजाड़ दिया है। तो ये पार्ट हमारा समाप्त होता है बच्चों। नेक्स्ट अगली वीडियो में। तो कैसा लगा पार्ट?